सिवान जिला के पुरानी किला, जहां गुलशन-ए-अमन स्कूल में एक मुशायरा और शायरी का आयोजन हुआ है, कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। इसमें जो कार्यक्रम के आयोजन जो सभापति हैं वो आरिफ हसनैन जी हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं, मैं बताते चलूँ अपने व्यूवर्स को कि जिस तरह से भारत का सांस्कृतिक सभ्यता का एक अभिन्न अंग जो है वो मुशायरा शायरी भी है। और ये देखने को मिल रहा है कि आज मुशायरा हो या शायरी हो, ये विलुप्त के कगार पर है। इस विषय पर भी लेकर के हमारी बातचीत होगी आरिफ हसनैन जी से। क्या आपको ये संदेश ये आपके माध्यम से आपके ज़रिए देना चाहते हैं कि पीछे जो बैनर लगा हुआ अंजुमन उर्दू हिंदी साहित्य, ये एक भाषाई और राष्ट्रीय एकता और शेर व शायरी या साहित्यिक संस्था है जो समाज की सेवा में पिछले बहुत दिनों से लगी हुई है। और समाज के वो लोग जो साहित्य और शेर व शायरी और कविता और राष्ट्रीय एकता के बारे में नहीं समझते हैं, तो ये संस्था जो है राष्ट्रीय एकता और अदब और साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए और नए लोगों को उसमें जोड़ने और समझाने का काम किया करती है कि भाषा और आपसी एकता को बढ़ाने के लिए अभी इस संस्था के ज़रिए अभी सेमिनार का राष्ट्रीय आज़ादी के आंदोलन में जिन लोगों ने योगदान दिया उसमें आपको सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ये बहुत बड़े स्कॉलर थे, आप बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अंग्रेज़ों को मुल्क के बंटवारे को रिजेक्ट किया था कि मुल्क एक रहे और मुल्क बटे नहीं। और इसके लिए जेलों में गए और बहुत सी सज़ाएं उठानी पड़ी, लेकिन वो अपने मिशन से नहीं हटे और मुल्क को आज़ाद भी कराया। तो हमने उनकी ये जयंती स्मृति में ये प्रोग्राम किया कि यहाँ के लोग और देश के लोग जाने कि सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी कौन थे और देश की लड़ाई में, देश की आज़ादी में इनका क्या योगदान रहा। ज़ुबां को शौक़ है, सारे ज़ुबां को शौक़ है तुमसे कलाम करने को, ज़ुबां को शौक़ है तुमसे कलाम करने को, तरस रही है मोहब्बत सलाम करने को, सलाम करने को, सलाम करने को। दूसरा दो शेर आप सुनिए और भी अपने व्यूअर्स को सुनाइए। चमन के फूल न शादाब होंगे पानी से, चमन के फूल न शादाब होंगे पानी से, चमन के फूलों को दिल का लहू पिलाने दो, दिल का लहू पिलाने दो, दिल का लहू पिलाने दो, मेरे ख़याल के आंगन में उनको आने दो, मेरे ख़याल के आंगन में उनको आने दो, मेरा दयार तमन्ना उन्हें बसाने दो, उन्हें बसाने दो, उन्हें बसाने दो। जी, मैं डॉक्टर रहनुमा परवीन, होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर। ये मंच एक्चुअली शेर व गज़ल का है और यहाँ पर बहुत अजीम शायर आए। कहते हैं कि एक शायर की भाषा, एक शायर की ज़बान समझना बहुत आसान नहीं होता है। हम बड़े बुज़ुर्गों से ऐसा सुना करते थे कि शायर अपने एक शेर को मुकम्मल करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए उसके मुंह से एक कटोरा खून आता है, एक प्याला खून आता है, तब जाकर कहीं उसकी एक शेर मुकम्मल होती है। ऐसा शायरों के बारे में कहा गया है। तो ये उर्दू हिंदी की जो ये इस मंच है, हाँ जो मंच है, ये कहीं ना कहीं ये पीछे छूटा जा रहा है। हमारी जो भाग दौड़ की ज़िंदगी है या हम अपनी पर्सनल लाइफ में इतने बिज़ी हैं कि ये चीज़ छूट रहा है। हमारी संस्कृति है ये उर्दू हिंदी और कवि ये शेर व गज़ल या शेर व शायरी के माध्यम से जो हम अपने समाज में जो अवेयरनेस लाते थे, जो मंच के माध्यम से लोगों के बीच में जो हम अपनी बातें कहते थे, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट रहा है। तो इसलिए ये आयोजन किया गया, इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिससे सारे लोगों में अवेयरनेस आई, लोग जान सकें। और आज भी हम लोगों के बीच में आपसी, चाहे हर किसी भी कौम के हों, सब एक हैं, सब एक हैं और हमेशा एक रहेंगे। हिंदुस्तान कभी भी जिंदाबाद था और हमेशा रहेगा। मैं एक शेर कहना चाहूँगी, जो अपने दिल में कुछ और रखते हैं, ज़बान पे कुछ और रखते हैं। मैं उन्हें ये कहना चाहूँगी कि बेसबब यूं ही किसी से दुश्मनी होती है क्या,
बेसबब यूं ही किसी से दुश्मनी होती है क्या, और पत्थरों को आईने से दोस्ती होती है क्या। रोशनी में रहकर हैं रोशनी से बेखबर, अरे दिल के अंधों को पता क्या रोशनी होती है क्या। मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। सोशल स्टेज पर पहली बार हम ये प्रोग्राम मतलब अटेंड किए हैं। ये मेरी लाइफ का पहला प्रोग्राम रहा है। कैसा अनुभव हुआ? काफ़ी अच्छा फील हुआ। आज इस अंजुमन उर्दू हिंदी साहित्य के माध्यम से देशभक्तों और देश प्रेमियों के मुतालिक आज ये आयोजन हुआ, और जिन लोगों ने देश की आज़ादी में अपना भूमिका और अपनी कुर्बानी दी उनके मुतालिक, उसमें से एक अजीम फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी हैं, जिन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ तन मन धन लगा दिया और कई सालों तक जेल में भी बंद रहे। और हमेशा उनकी यही कोशिश रही कि हमारा मुल्क अंग्रेज़ों के तसल्लुत से आज़ाद हो, और वो दिन भी आया कि हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। दूसरी चीज़ कि इसका इसीलिए ये सेमिनार मुनाकिद किया गया था कि देश के जो फ्रीडम फाइटर हैं जिनको लोग भूलते चले जा रहे हैं, हमारी नई नस्लें उनको नहीं जान रही हैं, बहुत सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर हैं जिनको हमारी नई नस्ल नहीं जान रही, तो उससे रोशनास कराना। उसी में सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी भी हैं, हमारी ये पटना बिहार में पैदा हुए, हमारे बिहार से इनका ताल्लुक़ था लेकिन हम लोग नहीं जानते। इसलिए ये बताना ज़रूरी है आने वाली नस्लों को कि हमारे फ्रीडम फाइटर कौन कौन हैं और कितने लोग हैं। दूसरी चीज़ कि कवि सम्मेलन मुशायरा भी हुआ, और ये एक मैसेज है हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कि देश की एकता अखंडता के लिए, देश की आज़ादी के लिए हिंदू और मुसलमानों को किस तरीके से कंट्रीब्यूशन रहा और किस तरीके से मिल करके उन लोगों ने देश को आज़ाद कराया, और कितना मोहब्बत और भाईचारा आपस में था। जो आज तार तार हो रहा है, जो आज खंडित हो रहा है, उसको बचाने की ज़रूरत है। लिहाजा हम आज इस सेमिनार के माध्यम से, इस कवि सम्मेलन के माध्यम से और मुशायरे के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से हम अपने ज़िलावासियों से और तमाम लोगों से, तमाम धर्म के लोगों से और तमाम हिंदुस्तानियों से बल्कि हम ये अपील करते हैं कि वही प्रेम और वही मोहब्बत जो हमारे फ्रीडम फाइटर लोगों ने, चाहे वो पंडित बिस्मिल प्रसाद जी हों, चाहे ठाकुर रोशन सिंह जी हों, चाहे अशफाकुल्लाह खान हो, या मौलाना मोहम्मद अली जौहर हों, या सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी हों, अनेकों फ्रीडम फाइटर्स हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू या गांधी जी, और इस तरीके से अब कितनों का नाम हम लें। सभी फ्रीडम फाइटर हमारे लिए निहायत ही आदरणीय हैं, मोहतरम हैं। तो उन्हीं फ्रीडम फाइटर लोगों को हमको याद करने की ज़रूरत है, और उन्होंने जो मोहब्बत और भाईचारा का दर्स दिया उसको फिर से उजागर करने की ज़रूरत है। और ये देश संतों का है, ये देश मोहब्बत का है, ये देश प्रेम का है। हम प्रेम और मोहब्बत भाईचारा सारे लोगों के बीच में फैलाना चाहते हैं। और इस शेर के साथ अपनी बात को ख़त्म करते हैं कि शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, शक्ति भी शांति भी भक्तों की गीत में है, धरती की वासियों की मुक्ति प्रीत में है। इसी खिलते हैं गुल बेसुमार, प्रीति की गंध से महकाएंगे हम, सर कटाएंगे हम हिंद के वास्ते। जन्नत से भी बढ़कर है मेरा वतन, जन्नत से भी बढ़कर है मेरा वतन। नित नई रोशनी से सजाएंगे हम, सर कटाएंगे हम। वाह, बहुत अच्छा। मुझे पलक की बुलंदियों की हवस नहीं, मुझे पलक की बुलंदियों की हवस नहीं, जो मेरे रब ने मुझे दिया है, जो मेरे रब ने मुझे दिया है, जो मेरे रब ने मुझे दिया है, यही बहुत अच्छा। तुम्हारे हिस्से के चांद तारे, तुम्हारे हिस्से के चांद तारे, हमारे हिस्से में करबला है, यही बहुत है। तुम्हारे हिस्से के चांद तारे, तुम्हें मुबारक, हमारे हिस्से में करबला है, यही बहुत
कोई भी रुत हो सफर को निकलना पड़ता है, कोई भी रुत हो सफर को निकलना पड़ता है, शिकम के वास्ते गालों पे चलना पड़ता है, शिकम के वास्ते गालों पे चलना पड़ता है ये जिंदगी की हकीकत नसीब सबका कि शाम होते ही सूरज को ढलना पड़ता है, कि शाम होते ही सूरज को ढलना पड़ता है, कि शाम होते ही सूरज को ढलना पड़ता है। पुराना आदमी ने की लुटाया करता था, पुराना आदमी ने की लुटाया करता था, घना शजर का मुसाफिर पेशाया करता था, घना शजर का मुसाफिर पेशाया करता था, घना शजर का मुसाफिर पेशाया करता था। वह आदमी तलाश कर जो ये दिखा दे, वह आदमी तलाश कर जो ये दिखा दे, पत्थर को मोम कर दे, शीशे को दिल बना दे। लाया हूँ बंद करके मैं साफ बोतलों में, किस जात का लहू है कोई डॉक्टर बता दे, किस जात का लहू है कोई डॉक्टर बता दे। तू ही रहजन भी है, तू ही रहबर भी है, और फिर तेरे हाथों में खंजर भी है। तू ही रहजन भी है, तू ही रहबर भी है, और फिर तेरे हाथों में खंजर भी है। सबके लब पर है ये कैसी खामोशियाँ, खौफ दहशत का शहरों में मंजर भी है। नाज था जिसको दौलत पे अपनी कभी, वह भटकता हुआ आज दर दर भी है। लोग शीशे के महलों में रहते तो हैं, भूल जाते हैं गलियों में पत्थर भी है। मेरे जख्मों पे नस्तर लगाओ न तुम, खुश्क आंखों में मेरी समुंदर भी है। रहनुमाई का क्या कोई शिकवा करे, वह बही खाह भी है सितमगर भी है। इश्क की नाव यूनुस चले किस तरह, इश्क की नाव यूनुस चले किस तरह, है हवा भी मुखालिफ समुंदर भी है। ये थे मोहम्मद यूनुस जी, जो कि अपने यूनुस अंसारी तेतरिया सिद्धवल पंचायत के, जो कि अपने शेर व शायरी से हमारे व्यूवर्स को संबोधन किए। मैं शेखर कुमार सिंह, अपने कैमरामैन राजा के साथ न्यूज़ 360 के लिए।